गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी वीडियो के थ्रू अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है फांसीवाद। फांसीवाद किसे कहते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फांसीवाद हम लोग को पढ़ना है तो ये टॉपिक आज मैं कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। फांसीवाद जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि कोई विचारधारा नहीं है। क्या कहा गया? कोई विचारधारा नहीं है। मुसोलिनी की अगुवाई में इटली की फांसीवाद पार्टी ने जो कार्य योजना शुरू की थी बाद में फांसीवाद के नाम से जाने जाने लगा। उसके बाद जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी ने भी इसे अंगीकरण कर लिया। फांसीवाद लैटिन शब्द फांसियों से बना है जिसका अर्थ होता है लाठियों का गट्ठर। पुराने रोम में लाठियों और कुल्हाड़ियों की गट्ठर का राज सत्ता का प्रतीक माना जाता था। लाठियों का गट्ठर वास्तव में अनुशासन एवं एकता का घोतक था, जबकि कुल्हाड़ी शक्ति का। इस तरह फांसीवाद का एक स्पष्ट लक्ष्य सैन्य शक्ति एवं क्षमता का इस्तेमाल कर राष्ट्र की खोई हुई गरिमा और मर्यादा को पुनः स्थापित करता है। राष्ट्रीय मर्यादा को हासिल करने में बड़े पैमाने पर सैन्य संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठा। आइए फांसीवाद की प्रमुख विशेषताओं को सूत्रबद्ध करें, मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटी है इसके बारे में जानें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फांसीवाद की मुख्य विशेषता, यानी इसकी विशेषता क्या है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग ये भी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, फांसीवाद अपने चरित्र में दृष्ट राष्ट्रवादी थे। वे इटली को फिर से पुराने रोमन साम्राज्य की तरह शक्तिशाली बनाना चाहते थे, किंतु उनका राष्ट्रवाद छिछला था। वे ताकतवर राज्य के लिए युद्ध और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को आवश्यक मानते थे। फांसीवादियों की नज़र में राज्य और राष्ट्र की नैतिकता के लिए अंतिम मानदंड है। इस तरह स्पष्ट है कि आक्रमण राष्ट्रवाद फांसीवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। फांसीवाद संसदीय लोकतंत्र के विरोध स्वरूप पैदा हुए थे। वह मानता था कि लोकतंत्र एक कमजोर सरकार होता है जो क्लिष्ट आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। फांसीवाद किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। वे पार्टी और नेता के प्रति पूर्ण आस्था चाहते थे। मुसोलिनी उनका द्वितीय ड्यूक यानी नेता के रूप में स्थापित हुआ। उसके अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सका। दूसरे शब्दों में फांसीवाद एकल पार्टी के सर्वाधिकार में विश्वास करता है। फांसीवाद किसी भी तरह के साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी थे। वे कम्युनिस्ट से घृणा करते थे और दुनिया को साम्यवादी संकट से छुटकारा दिलाना चाहते थे। वे स्वतंत्र उद्यमिता के पक्षधर थे, अतः पूंजीवाद उनके साथ थे। फांसीवाद व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं करते थे, न ही खुली व्यापार प्रथा चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति ताकतवर होकर राज्य के लिए चुनौती बन जाए। वे शक्तिहीन राज्य के हिमायती नहीं थे और यही कारण है कि फांसीवाद राज्य निरंकुश सर्वशक्तिमान तथा व्यापक था। फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ थे। वे घूर राष्ट्रवाद में यकीन करते थे। यही कारण था कि राष्ट्रकुल को फांसीवादियों का समर्थन हासिल नहीं हुआ। फिर भी मुसोलिनी राष्ट्रकुल में अपने विश्वास का मुखौटा लगाए रहा। 1935-36 में आकर उसका यह मुखौटा भी बेनकाब हुआ और उसने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया। फांसीवाद गुट का समर्थन करते थे। निशस्त्रीकरण में उनका रंच मंत्र भी विश्वास नहीं था। इस तरह फांसीवाद ने युद्ध को महिमामंडित किया। मुसोलिनी ने लिखा, केवल युद्ध ही मानवीय ऊर्जा को उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है और वही जोखिम उठाने का साहस रखने वालों को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र भी दे सकता है। इस तरह मुसोलिनी और उसके जर्मन साथी हिटलर ने युद्ध के जरिए अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया। तो दोस्तों, आपका आज का ये भी टॉपिक कंप्लीट मैंने करवा दिया। क्या क्या करवा दिया? फांसीवाद और फांसीवाद की मुख्य विशेषता। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।